नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ पैटर्न्स की, जो कुछ चार्ट पैटर्न जैसे फ्लैग पैटर्न बनता है और कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन के पैटर्न्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ पैटर्न्स ऐसे चार्ट पे बनते हुए कुछ चार्ट में नज़र आए हैं, जिनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ सकती है। तो उस पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न की, जैसे फ्लैग पैटर्न्स होता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और उन स्टॉक को देखेंगे कि उसमें किसमें ये पैटर्न बन रहे हैं और ब्रेकआउट लेवल के पास है कितना। अगर वो ब्रेकआउट होगा तो कितना टारगेट और कैसे क्या होगा। तो हम लोग प्रॉपर टारगेट भी देखेंगे, ब्रेकआउट लेवल भी देखेंगे, इन सब चीज़ों को भी सीखने और समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला स्क्रीन पे जो चार्ट लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है ना, ये देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे, अगर ये यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट पे आप लोग देखेंगे तो ऊपर का जो जोन है, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन, हर एक लाइन को, दोस्तों ऊपर का जो जोन है ना, ऊपर ये ट्रेंड लाइन देखिए जो जो आई हुई है ना, ये ट्रेंड लाइन हर एक लाइन को टच करती। दोस्तों देखिए ऊपर ऊपर का एरिया जो है इसका, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन बनी हुई है और उस मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करते हुए दिखा है। यहाँ पे देखिए शुरुआत हुई है और पहले तो ये छोटी ट्रेंड लाइन थी। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने टच किया फिर नीचे आया। बड़े बड़े करेक्शन के बाद भी ये ट्रेंड लाइन ही इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ठीक है, ये चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये अब तक यहाँ तक काम कर रही थी, यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक काम कर रही थी रेजिस्टेंस का। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ, आपको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी आया ना, तो यहाँ पे मतलब बियरिश पैटर्न्स कुछ बन के निकल के आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बेरिश सिंगल, अरे बेरिश हरामी है। यहाँ पे बियरिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बियरिश सिंगल्फिंग आया है। यहाँ पे भी बियरिश सिंगल्फिंग यानी मॉर्निंग स्टार आया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी डोजी शूटिंग स्टार टाइप की आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल दिख रही है, जिसमें ये बड़ा ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ भी आई हुई है। और ये देखिए, अगर ये आप देखेंगे ना, तो रिसेंटली जब भी ये नीचे की तरफ आया तो हर बार एक लो, नया लो लगते हुए दिखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब ये नीचे से ऊपर आया तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बॉटम बनाया और हर बार इस लो को, प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन करते रहा। और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट जोन हो सकता है। और इसमें एक बात और ख़ास क्या है कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम में टच कर चुका है। यहाँ पे 2-3 बार 4 बार यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया। तो ये लेवल, ये जो दिख रहा है ना, ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए एक शानदार लेवल हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट से पहले इसने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया 2-3 दिन, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ इस जोन को निकाला और अगले दिन की कैंडल भी यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ आई हुई है। तो यहाँ पे अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन के पास ही आके ये थोड़ा पहले तो ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर से थोड़ी सी वीक बनाई हुई है। तो हमको क्या है कि जब तक इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन ना करे, या तो ये लेवल पकड़ के चलिए, ये लेवल यानी 1400 1450 के लेवल को ये सस्टेन करना चाहिए, तब जाके ये ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट देखने की राह हो सकती है। ये अच्छी मूवमेंट हमें तभी दिखेगी जब ये 1400 के ऊपर, यानी कि ये जो कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल के ऊपर या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें सस्टेन करना चाहिए, रुकना चाहिए। क्योंकि जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास गया है तो कोई ना कोई ऐसा पैटर्न बना के यहाँ से नीचे की तरफ चला आया है। अब यहाँ पे देखना यही होगा कि ये अगले दिन, मंडे के दिन पे ये कहाँ जाता है, क्योंकि कल मार्केट बंद है। अगर मंडे के दिन ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो समझ लीजिए ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली होने वाली है। इस बात पे ध्यान बना के रखिएगा आप लोग। अब देखिए, हम लोग चलते हैं आगे दूसरे चार्ट पे।
तो दोस्तों इस चीज़ों पे इस पे नज़र बना के रखिएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग दूसरे चार्ट पे चलते हैं। उस चार्ट में भी देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम लोग फ्लैग पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जो चार्ट लगा रहा हूँ यह है विजया डायग्नोस्टिक का चार्ट। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप देखिए और वीडियो को सीखते रहिए, ठीक है। ये बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उस पर ध्यान से देखिए। आपको अपने लेवल और बाइंग के लेवल, ब्रेकआउट के लेवल सारे अपने आप पता चल जाएंगे अगर चार्ट आप ऐसे देखेंगे तो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉटम चार्ट में लगता है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। एक अच्छी रैली होती है और प्राइस एक जाता है, एक जोन में फंस जाता है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ एक जोन जैसा पिछली चार्ट में दिखाया था ना, और ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम टच किया हुआ है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5वीं बार यहाँ पे जा रहा है और मल्टीपल टाइम का नीचे का ये बॉटम है। तो अब ये नीचे के यहाँ पे देखिए फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, ये एक पोल बना हुआ है, इसको डंडा समझिए, और ये देखिए फ्लैग बना हुआ है, ठीक है, झंडे की तरह आपको दिख रहा होगा। अब ये इस लेवल को किधर जिस तरफ ब्रेक करेगा एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। अब थोड़ा अगर डीप में समझेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये फ्लैग है, ये देखिए इस पैटर्न में ब्रेकआउट का देखिए क्या ना, ब्रेकआउट का एक सिंपल लॉजिक होता है, जब तक ये 3 से 4 बार ऐसे पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि कभी भी जाके ब्रेकआउट फेल हो सकता है, क्योंकि ताज़ा है, यहाँ पे अभी भी सेलर मजबूती से एक्टिव होंगे। वैसे ही सेम नीचे की तरफ है, ये चीज़ समझ रहे हैं, यहाँ पे सेलर अभी मजबूती से एक्टिव होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पुल बैक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जब मल्टीपल टाइम किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्राइस टच कर लेता है ना, तो समझ लिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। इस बात को ज़रूर गांठ बांध के रखिए, ध्यान में रखिए कि जब मल्टीपल टाइम किसी भी प्राइस को इस लेवल को टच करे या उस लेवल ऊपर के लेवल को या नीचे के लेवल को जब भी प्राइस टच कर लेगी तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब ये 5वीं बार की तैयारी है। तो अब अगर यहाँ से ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे निकल के सस्टेन करना चाहिए, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये वापस ना आया तो ये पहले से ही घूम रहा है, फिर इसी जोन में आके घूम सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल देखिए, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई और फिर ये ऊपर की तरफ निकला, लेकिन वो दिन में ही आके वापस फिर नीचे चला आया और फिर इसी के बीच में आ गया, फिर इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो ये चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर की इस क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोज मिल के यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, तब ये ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और यहाँ पे टारगेट इसमें बड़े बड़े मिल के निकल के आएंगे, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, ये फ्लैग का पहला टारगेट यही होता है। इतना बड़ा टारगेट आपको एक बार मिलेगा, फिर दोबारा इस पोल का टारगेट, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी नज़र बना के रखिए, ये पैटर्न बहुत शानदार पैटर्न बन रहा है। आप इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, इस पे देखिए कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए, जब ये ऊपर के आज के सेशन में क्या हुआ, आज के सेशन में देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ क्लोज किया, कि मारूबोजू कैंडल बनाई है। अब यहाँ पे अगले दिन इसके ऊपर जाके अगर ये क्लोज कर देना, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आ जाए और उसके अगले दिन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगली कैंडल मंडे को ओपन होती है और यहाँ पे ऐसे करके ये क्लोज कर देती है, ठीक है, ऐसे क्लोज होती है। अब उसके अगले दिन, नेक्स्ट दिन, अगर इस हाई को, इस कैंडल का जो हाई लगा है ना, यहाँ पे कहीं पे ओपन होके ये ऊपर की तरफ निकले तो एक अच्छी रैली हमें इस चार्ट में देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करे, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर ले, थोड़ा सा टाइम पहले ही बिता चुकी है, यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सा सस्टेन कर ले इंट्राडे में मान लीजिए यहाँ पे ओपन होती है, यहीं पे थोड़ा टाइम बिता दे और दोपहर के बाद ब्रेक करे, यहाँ पे दोपहर के बाद अगर ये ब्रेक करे, जैसे देखिए माल प्राइस यहाँ से ऊपर हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम 2 घंटा 3 घंटा सस्टेन करके जब ये जोन छोटी सी, जैसे ये जोन बनी है वैसे ये इंट्राडे में जोन बनेगी और यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। इस चीज़ों पर नज़र बना के रखिए, इस चीज़ों को देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि ये नॉलेज और भी लोगों के साथ पहुँचनी चाहिए। और आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो सेम यही पैटर्न उस चार्ट में भी आ रहा है, और वो भी चार्ट क्या बेहतरीन पैटर्न, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जो देखेंगे ना आप, एकदम बेहतरीन फ्लैग पैटर्न इसमें भी बन रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ हूँ, एक जोन को ड्रॉ किया हुआ हूँ और ये देखिए फ्लैग, आप ये
पुल एंड फ्लैग पॉइंटर सिंपल होता है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये अच्छा खासा फ्लैग है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और अच्छी खासी रैली के लिए निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से जो रैली हुई, अब यहाँ पे जो बायर सेलर कल वाली वीडियो में मैं बताया आपको कि जितना कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे नए बायर भी आएंगे, सेलर भी आएंगे, लेकिन जब एक तरफ का ब्रेकआउट होगा ना, यहाँ पे देखिए जब ये जोन बन जाती है ना, एक जोन बनती है, इस जोन में बायर सेलर दोनों आएंगे। कुछ आएंगे कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, कुछ आएंगे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, मतलब दोनों लोग। बायर आएंगे तो सोचेंगे कि ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा, वो बाई करेंगे। सेलर आएंगे उस सेल कर करके यहाँ पे बैठेंगे कि नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जब तक ये जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई निर्णायक मतलब नहीं होता है कोई भी। तो जब इस जोन को ब्रेक करके किधर भी ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, जब ये निकलता है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ऊपर निकला तो यहाँ पे सेलर को होगा लॉस, तो सेलर भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस काटेगा। तो जब वो पोजीशंस काटेगा ना, तो वो एक बाइंग हो जाएगी। फिर जो ये पोजीशन काटा रहेगा वो खुद नया पैसा भी यहाँ पे ऐड करेगा, और जो पहले से यहाँ पे बाई करके बैठे थे वो भी वेट करते बैठेंगे कि यहाँ पे अगर ये अभी ब्रेक करेगा तो एक अच्छी रैली के लिए हम लोग भी यहाँ पे अब थोड़े और पैसे डालेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, जो कुछ लोग वेट करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बीच में बाई नहीं करते, जब ब्रेकआउट होता है तब वो बैठ के देखते रहते हैं, जब ब्रेकआउट के टाइम पे बाई करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे बाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पर्सन बाइंग हो रही है, यानी मल्टीपल जो सेलर थे वो भी बाई कर रहे हैं, जो जिन्होंने बाई किया था पहले से बाई करके ऊपर जाने की उम्मीद में बैठे थे वो भी बाई कर रहे हैं, जो नए बायर हैं वो भी यहाँ ब्रेकआउट के लिए बैठे थे वो भी बाई कर रहे हैं। तो ये सब लोग मिलकर इसे तेज़ी से ऊपर लेके जाएंगे। तो ये चीज़ यही मायने रखता है, तो इन चीज़ों पे आप लोग नज़र बना के रखिए। अब देखिए यहाँ पे ये पोल बना और ये फ्लैग बना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ये आप फ्लैग को इतना ऐसे ड्रॉ क्यों किए, ये बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि ये बॉक्स बनता है। अगर ये बॉक्स जब भी ये बॉक्स के बाहर निकलेगा, देखिए ये बहुत स्क्वीज जोन है, ये बहुत छोटी सी रेंज में, प्राइस रेंज में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। अब इसके जोन में अगर यहाँ पे जैसे बाकी चीज़ों में होता है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक करे तो यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। मान लीजिए कि ब्रेक करे तो थोड़ा यहाँ पे टाइम बिता दे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बाकी जैसे पिछले चार्ट में मैंने बताया, पिछले फ्लैग में। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा ना, जब ये प्राइस को, ये अपर बैंड को पूरी तरह से ब्रेक करेगा, ठीक है, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, एक एवरेज प्राइस को जब इस बॉक्स की प्राइस को ब्रेक करेगा ये ऊपर की तरफ, यहाँ से जब से ही ब्रेक करके निकलेगा, ठीक है, एक अच्छी रैली देगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये बॉक्स बनाया हुआ है, दारवोस बॉक्स इसे कहते हैं, दारवोस बॉक्स बना हुआ है। और इस बॉक्स में जब ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर हाँ ये ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, तो एक और अच्छा अच्छी तरह से ब्रेकआउट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें ना, अगर जैसे अब देखिए 2 दिन 3 दिन इसके बाद एक कई बार यहाँ पे पीछे देखते आया है कि ये ब्रेकआउट करने के जोन पे आया और यहाँ से सेलिंग आ जाती है। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 1-2 दिन ये ऊपर जाता है, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल आती है, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनती है, फिर ये नीचे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन क्या, ये पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो अब मंडे को यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल बनेगी तब तो फिर इसी जोन में घूमेगा, आप ये मान के चल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर अगले दिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दे, ये ग्रीन कैंडल बना देना, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है और एक अच्छी रैली के लिए हम लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो पैटर्न ब्रेक होगा। इसका पैटर्न जो प्रीवियस में चला आ रहा है, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, तो ऐसे बन रहा है। लेकिन अगर अगले दिन यहाँ पे रेड ना बन के ये ग्रीन कैंडल आ जाए और ये ऊपर की तरफ इस बॉक्स को ब्रेक कर दे, जो दारवोस बॉक्स बना है ना, इस बॉक्स को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी।